नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विज़ार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे धर्म हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उनके जो वर्शिप प्लेसेस होते हैं, पूजा के स्थल होते हैं, किस धर्म का व्यक्ति किस पूजा के स्थल में जाता है पूजा करने, उन स्थलों के डिफरेंट नेम्स होते हैं। इंग्लिश में बताएंगे हम आपको उनके डिफिनीशन के साथ, उनके स्टेटमेंट के साथ, ताकि कभी भी आपके एग्ज़ाम्स में वो पूछा जाए तो स्टेटमेंट आप समझ सकें। जैसे कभी कभार हमारे इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेंस में पूछा जा सकता है। जैसे कि आप कभी अखबार पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, या कभी भी कोई ऐसे वगैरह कुछ भी लिखने को आ जाता है और आप रिलीजियस प्लेसेस पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो वोकेबलरी कहें या कहने का मतलब जो ग्लोसरी कहें, टेक्निकल वर्ड्स कहें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम्स के लिए भी देख सकते हैं, स्पीकिंग के लिए भी देख सकते हैं, एज वेल एज़ अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए भी आप इन चीज़ों को या इन शब्दों को याद रख सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विथ पिक्चर सिंस इमेजेस भी मैंने दी हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कौन किस धर्म का है। ये मैं नहीं जान सकता या मैं नहीं जानता आपके बारे में, लेकिन फिर भी आप इसको जानने की कोशिश करें। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्या हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया गया है आपका टेम्पल या श्राइन। अब जैसे हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म के जो पूजा का स्थल होता है उसको टेम्पल कहते हैं, मंदिर, या श्राइन मतलब जैसे मठ, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है वो उसको हम श्राइन बोलते हैं। अ बिल्डिंग वेयर हिंदू प्रे टू अ गॉड और गॉड्स। अब जैसे कि ये इमेज है, राम मंदिर की इमेज है, वो अलग बात है कि तो टेम्पल या श्राइन क्या होता है, ये हिंदू धर्म के लिए होता है। जनरली लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरा वीडियो आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो और भी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनके बारे में लोगों को आइडिया नहीं है, तो आपको जानने को मिलेगा। चलिए अभी दूसरा देखते हैं। जैसा कि आप चर्च है, चर्च होता है आपका, तो चर्च कई तरह के होते हैं, तो उन सारे वर्ड्स को मैंने डिस्क्राइब किया है। तो चर्च का मतलब क्या, अ बिल्डिंग वेयर क्रिश्चियंस गो टू प्रे। जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, ईसाई धर्म के लोग, वो चर्च में पूजा करने जाते हैं। तो चर्च एक सामान्य शब्द है, लेकिन कभी कभार इसके अलावा जो है कुछ शब्द आते हैं। जैसा कि नेक्स्ट जो वर्ड दिया गया है आपका कैथेड्रल, आपको दिख रहा होगा। तो जो कैथेड्रल है, कैथेड्रल का मतलब क्या होता है, आ लार्ज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चर्च इन अ पर्टिकुलर एरिया। देखिए, जो चर्च होता है एक विशेषता है ईसाई धर्म के लिए, और जो कैथेड्रल होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, मतलब कोई ज़िला, या कहने मतलब कोई भी बड़ा सा एरिया जिसमें वो चर्च सबसे बड़ा होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हेड नहीं, हेड होता है ना, कोई एक मंदिर हो या मस्जिद हो, या बड़ी मस्जिद है, उसके इर्द गिर्द छोटी मस्जिदें या पूरे एरिया में छोटी मस्जिदें है ना, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। फिर बड़े मस्जिद में जाती हैं, वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये कैथेड्रल एक बड़ा चर्च होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये छोटे चर्चों को जोड़ता है, उनके नियमों के अनुसार चलता है छोटे चर्च। तो ये कैथेड्रल कहलाता है। तो कभी कभार ऑप्शंस में आपको मिलेगा, या जानने की ज़रूरत है आपको कि कैथेड्रल क्या होता है। उसके बाद में जैसे आपके एग्ज़ाम्स में कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है ये सब, जैसे कि दिया गया है सिनेगॉग। सिनेगॉग आप देखेंगे तो हमेशा वन वर्ड्स में पूछा गया है, लेकिन इसका दूसरा जो शब्द है उसको भी आप पढ़ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सिनेगॉग बहुत चर्चित शब्द है, हम मानते हैं, लेकिन अब बदलता है या टेक्निकल वर्ड बदल जाते हैं, एक्सपर्ट क्या डाल दे आप नहीं समझते हैं। सूल भी बोलते हैं। तो अ वर्शिप प्लेस फॉर ज्यूज़, यहूदी जो धर्म होता है वो जो है पूजा का स्थल, उसके पूजा का स्थल जो है वो सूल या सिनेगॉग कहलाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और भी पर्टिकुलर जानने के लिए आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं बुक्स वगैरह में, या कहीं भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ वोकेबलरी के तौर पर इस चीज़ को बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। तो सिनेगॉग हो गया या सूल हो गया हमारे यहूदी धर्म के लिए। उसके बाद में आप मॉस्क जानते हैं, मस्जिद जो होता है वो मुस्लिम धर्म के लिए होता है, आ रिलीजियस प्लेस फॉर मुस्लिम्स, अच्छे तरीके से सभी जानते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक शब्द आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकेबलरी में पूछा गया था, बेसिलिका। तो बेसिलिका क्या होता है, बेसिकली देखिए एक लार्ज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोमन कैथोलिक चर्च है। लेकिन ये चर्च पहले भी हुआ करते थे, अभी भी चर्च हैं, लेकिन अब इनको ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जो प्रशासन के लिए यूज़ किया जाता है। वहाँ का जो प्रशासन है, कोई मीटिंग करना चाहता है, कोई भी सेरेमनी करना चाहता है, कोई बड़ा प्रोग्राम करना चाहता है ना, रिप्रेजेंट करने के सेंस में, डेलीगेट्स को बुलाने के लिए, या मीटिंग्स, कॉन्ग्रेगेशन, या कुछ भी प्रोग्राम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं और भी इसके बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो स्टेटमेंट कभी कभार इसका भी पूछा जाता है, अ लार्ज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोमन कैथोलिक चर्च फॉर अ स्पेशल सेरेमनी एंड समटाइम्स यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस।
तो ये वर्ड आपके लिए अच्छा है, शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं, तो इसको सीखने की कोशिश करें। अभी नेक्स्ट जो वर्ड है ये भी कई बार पूछा गया है, चैपल दिया गया है। तो जो चैपल होता है बहुत ही, जैसे कभी कभार देखिए, एक चर्च एक सामान्य शब्द हो गया, कैथेड्रल एक मुख्य चर्च हो गया, बेसिलिका जो हो गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो है आपका स्मॉल चर्च है, स्मॉल चर्च जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, मान लीजिए कोई एक सोसाइटी है, एक छोटा सा गाँव है, एक कोई छोटा सा एरिया है, तो वहाँ पर बड़े चर्चेस में नहीं जा पा रहे हैं, या शहर के अंदर है तो नहीं जा पा रहे, तो अपने ही इर्द गिर्द एक छोटा सा चर्च बना लेते हैं और उसमें वो पूजा पाठ करते हैं, तो उसको हम चैपल बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आ स्मॉल चर्च। तो ये देख रहे हैं आप, छोटा सा आकार का है, बिल्कुल सिंपल सा। उसके बाद में नेक्स्ट जो शब्द दिया गया है ये है आपका पैगोडा या स्तूप, जिसको स्तूप हिंदी में बोलते हैं, स्तूपा या पैगोडा। ये किसके लिए होता है? जो बुद्धिस्ट होते हैं, बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, और उनका जो टेम्पल होता है, बेसिकली लिखा भी है बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडिया और साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया वगैरह। तो पैगोडा जो होते हैं या उनको स्तूप भी बोलते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्तूप या पैगोडा हैं, आप उनके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। अब उसके बाद में सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके एग्जाम्स में पूछा गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया आपका पैंथियन। पैंथियन का मतलब होता है एक ऐसा टेम्पल जिसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के सारे गॉड जो हैं उनको वो डेडिकेटेड होता है, मतलब उसमें सारे गॉड्स की मूर्तियाँ या इमेजेस वगैरह लगी होती हैं। बेसिकली मुझे आइडिया नहीं है ऐसा कौन सा मंदिर है हमारे इंडिया में जिसमें सारे के सारे गॉड, या बेसिकली जनरली लोग बनवाते हैं मंदिर जिसमें ज़्यादातर गॉड्स की मूर्तियाँ, वो जनरली जो गॉड्स चर्चित हैं या मतलब जो ज़्यादातर टेम्पल्स में मिल जाते हैं उनकी इमेजेस वो लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। लेकिन इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो एक ऐसा टेम्पल जो सारे के सारे गॉड्स के लिए डेडिकेटेड है, मतलब सारे गॉड्स की इमेजेस उसमें मिल जाएंगी। आप इसके बारे में और भी जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे कि आप जानते हैं सिख के लिए होता है गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा एक इसका कोई इंग्लिश ऐसा कोई शब्द नहीं है, सिर्फ गुरुद्वारा ही लिखते हैं। अ वर्शिप प्लेस फॉर सिख, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज़ अ गोल्डन टेम्पल। और उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा जो शब्द है दिया गया है जो जैन के लिए होता है, जैन टेम्पल हुआ करते हैं, जैन टेम्पल उनको हम बोलते हैं देरासर, और या तो फिर जैसे लोग जैन टेम्पल बोलते हैं। लेकिन ये आप एक शब्द ध्यान रखेंगे, अ जैन टेम्पल या अ वर्शिप प्लेस फॉर जैनिज़्म जो होता है उसके लिए जो देरासर बोलते हैं। कुछ अच्छी वोकेबलरी या कह सकते हैं एक जानकारी है मेरे पास जो मैंने आपको शेयर कर दी। दोस्तों आपके नॉलेज में इजाफा ज़रूर होगा। वीडियो कैसा लगा आपको, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं देता हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई बार लोगों को ये ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, वीडियो बहुत सारे हैं, यूट्यूब है, बहुत बड़ा यूट्यूब है, उसमें कई सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आपको मेरे चैनल पर कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर मिलेगा, ये मेरा दावा है। आप वीडियो को पूरा अगर देखते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके पास जो किसी के पास या दूसरे के पास नहीं हो सकता। बेसिकली बुक्स वगैरह या इंटरनेट के माध्यम से भी सर्च करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।